कार्तिक ऐसे एक जन पढ़िए, तरला स्वरूप माता जी पढ़िए इसका अनुवाद 11 नंबर श्लोक का। यज्ञ में वही शक्ति होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू। अभी देखिए चीजें पहले तो थोड़े ग्रॉस लेवल पे बता रहे थे, लेकिन इवन जो सटल लेवल की चीजें रहती है वो भी प्रकृति के 3 गुणों में स्थित रहती है। जनरली हम कभी ऐसा सुनते नहीं है कि अगर यज्ञ कोई कर रहा है तो यज्ञ भी बेकार हो सकता है या यज्ञ भी नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है, ऐसा हमने कभी सुना नहीं होगा। यज्ञ तो अच्छा माना जाता है, राइट? कोई भी बोलेगा यज्ञ कर रहे हैं कुछ लोग, तो यज्ञ अच्छा माना जाता है, लेकिन यज्ञ भी अगर प्रॉपरली उसको नहीं किया जाए तो उसके भी दुष्परिणाम हो सकते हैं, उससे नुकसान हो सकता है या फिर हमें जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल सकता है। तो जनरली हम सुनेंगे कि नशा करना या मांसाहार करना, ये चीजें गलत है। ये प्रकृति के अलग अलग गुणों में स्थित रहती है और उनको हमें सुधारना होता है, साफ करना होता है। बट आप देखेंगे यहाँ पे कि इवन यज्ञ जो होता है वो भी प्रकृति के 3 गुणों में बांटा जाता है। इसीलिए है ना, हर चीज को शास्त्रों की नजर से देखना बहुत जरूरी है। ऐसे एक्सटर्नली किसी को लगेगा कि कितना अच्छा डिवोटी है ये, है ना, रोज जप करता है, बराबर, भक्ति करता है, लेकिन वो भक्त भी हो सकता है कि तमोगुण में भक्ति कर रहा हो, रजोगुण में भक्ति कर रहा हो या फिर सत्वगुण में भक्ति कर रहा हो, और दिव्य स्तर तो इसके परे रहता है। तो जब तक हम दिव्य स्तर पे आके भक्ति नहीं करते तब तक हमें एक्चुअल लाभ नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो डिस्कशन है थोड़ा डीप लेवल पे लेके जा रहे हैं भगवान। कह रहे हैं कि यू नो अभी सबसे पहले सात्विक यज्ञ का उन्होंने वर्णन किया यहाँ पे। तो यज्ञ करते समय क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए, तब जाके वो सात्विक बनता है। क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे कि जो शास्त्र के निर्देशानुसार हो और उसे कर्तव्य समझकर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर क्या ये बोझ बन गया या मेरे लिए बर्डन बन गया, ऐसा नहीं। तो सबसे पहली चीज है कि वो शास्त्र के गाइडेंस में होना चाहिए। सेकेंडली उसे कर्तव्य समझ कर किया जाना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज करते समय कर्मकांडीय भावना नहीं होनी चाहिए। कर्मकांडीय भावना यानी कि ये यज्ञ करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, ये पैसा मिलेगा, उतना ये चीज मिलेगा, ये भावना नहीं होनी चाहिए हमारी। तब जाके वो सात्विक बनेगा और धीरे धीरे दिव्य स्तर पे चला जाएगा। इसलिए देखिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं परपट में, प्रभुपाद लिखते हैं सामान्यता यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, बराबर। वैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे यज्ञ करते हैं, कभी वास्तु यज्ञ करेंगे घर में, कभी कोई दोष दूर करने के लिए कुछ पूजा करेंगे। तो ऐसे कर्मकांडी हम काम आज तक बहुत सारे करते आ रहे हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी भी यज्ञ को बिना किसी प्रयोजन के करना चाहिए। क्या प्रयोजन होना चाहिए? हमारे सारी क्रियाओं का प्रयोजन क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हाँ, करेक्ट। भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, गुरु और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, राइट। तो जब तक हम भगवान या भक्तों की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे तब तक वो मोटिवेटेड होता है, राइट। और ऐसा मोटिवेटेड सर्विस आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद में लिखा गया है ना, स्वयं पुंसा परो धर्म यथो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अगर हमारे आत्मा को हमें संतुष्ट करना है तो ये सारी जो क्रियाएं हम करते हैं और खास करके भक्ति की क्रिया, ये अनमोटिवेटेड होनी चाहिए। उसके पीछे कोई भी डिजायर नहीं होना चाहिए कि आज मैं जब कर रहा हूँ किस लिए, कि मेरा सब अच्छा होगा, भौतिक। आज मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई। या मैं डर डर के, मतलब कुछ लोग डर डर के भक्ति करते हैं, भक्ति नहीं करूंगा तो ये प्रॉब्लम आ सकता है लाइफ में, भगवान को पूजा नहीं करूंगा तो देवता नाराज हो जाएंगे या भगवान नाराज हो जाएंगे तो मेरा जीवन में तकलीफ आएगा। तो बिगिनर लेवल के लिए ठीक है ये, एकदम शुरू शुरू में बिगिनिंग लेवल पे हमारे पास ऐसी मोटिवेशन या डिजायर हो सकती है
बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे भक्ति में, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे सारी क्रियाओं से अगर हमें संतुष्ट होना है, एक्चुअली संतुष्ट होने की इच्छा रखना ये भी एक इच्छा है, राइट? ये भी इस ए काइंड ऑफ मोटिवेशन। तो ठीक है, चलेगा, एटलीस्ट इस स्तर तक तो आइए। जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो जैसे आप ब्रजवासियों के भाव में आएंगे, वृंदावन में जितने भी डिवोटी हैं वो लोग अपनी कन्वीनियंस के बारे में भी नहीं सोचते, वो सिर्फ भगवान के कन्वीनियंस के बारे में सोचते हैं। और इसी की वजह से भगवान ने उनको वैसा स्थान दिया है कि भगवान के साथ वो लोग बैठ के मस्ती कर सकते हैं, भगवान को मार सकते हैं, गाली दे सकते हैं। वाई? बिकॉज इतना शुद्ध स्तर पे वो लोग पहुंचे हुए हैं कि भगवान अपने आप को उनको बेच दिए कि आप मुझे खरीद सकते हो, खरीद लो मुझे। तो ऑफकोर्स हमारे लिए लंबा सफर है ये, बट एटलीस्ट वी शुड बिगिन कि हम लोग जो भी कार्य करेंगे वो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे। और जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो ऑटोमेटिक हम भी संतुष्ट होते हैं। इसमें हमको सेपरेट अपनी संतुष्टि देखने की जरूरत नहीं होती है। यथा तरुण मूल निशोचने न तृप्यन्ति स्कंद भुजोपशाखा, जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो पानी अपने आप टहने, पत्तियां, फूल सबको मिल जाता है, सेपरेटली उनको सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे पेट में आप अनाज डालते हैं तो ऑटोमेटिक आपके हाथों तक आता है, वो आपके शरीर के सारे अंगों को मिल जाता है। सेपरेटली ऐसा आंख में आपको दाल रोटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्या कान में दूध डालने का जरूरत नहीं पड़ता है, राइट? तो ये बहुत ही प्रोफाउंड फिलोसॉफी है और ये सेंटर इसी पे फोकस करता है हमारा कि देखिए यहाँ पे जितनी भी चीजें दी जा रही हैं, जैसे प्रॉपर आगे देखिए यहाँ पे इस प्रॉपर पे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए, इसे कर्तव्य समझकर करना चाहिए। उदाहरणार्थ मंदिरों या गिरजाघरों में जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ की दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुण में नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे विजिट टेम्पल फॉर सम पर्पज, राइट? एक सामान्य हिंदू समाज में आज जितने भी लोग मंदिर जाते हैं उनको किसी को पता नहीं होता कि मंदिर किस लिए जाया जाता है। उनको लगता है कि मंदिर जाएंगे तो हमारा आर्थिक या भौतिक लाभ होगा, राइट? लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। तो हम में से बहुत सारे लोग तो मंदिर मांगने जाते हैं, लेकिन हमें भगवान के पास किस लिए जाना चाहिए? देने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने दिया हुआ है ना, तो उसमें से कुछ दे दो उनको। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि घर में कुछ बच्चे रहते हैं, तो कभी कभी पिताजी जब कुछ भोजन लेके आते हैं घर पे, तो कुछ खाने की चीजें लेके आते हैं, फल फूल लेके आते हैं, तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा खाने के पहले निकाल के पापा को देते हैं, पापा आप भी खाओ, तो पापा को बहुत अच्छा लगता है। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं पापा के मांगने के बाद भी नहीं देते, पापा बोलते हैं बेटा थोड़ा मुझे दो ना, नहीं आपको नहीं देंगे हम, वहां से वो चीज लेके भाग जाएंगे वहां से। तो ऐसी जो स्थिति होती है हमारी इसलिए क्योंकि हम लोग आज तक भगवान से मांगते आ रहे, हमें लगता है कि वो सप्लाई करने वाला है और हम केवल लेने वाले हैं। बट अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो इसका रिवर्स हमको करना पड़ेगा। वो तो देने वाला तो देते ही रहेगा डेफिनेटली, बट हमें भी उसको देना सीखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रत्येक, देखिए कितना सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है। तो इसलिए लोग बोलते हैं भगवान तो हर जगह है, भगवान की पूजा कहीं भी बैठ के की जा सकती है, तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? तो मंदिर में जाने का उद्देश्य क्या है उसको यहाँ पे प्रभुपाद डिफाइन कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्च विग्रह को नमस्कार करने जाए, दैट्स इट। टेंपल में जाने का उद्देश्य क्या है? केवल भगवान को दंडवत प्रणाम करने के लिए जाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, और कोई भी उद्देश्य नहीं है उसका। और प्रभुपाद लिखते हैं इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदर्श का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। तो सत्वगुण में स्थित होने के लिए आपको बहुत यहाँ वहां उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। कभी भी हमको लगेगा सत्वगुण में स्थित होने के लिए पहाड़ों में जाना चाहिए, सात्विक जगह पे जाना चाहिए, बॉम्बे राजसिक जगह है, या फिर हमें सात्विक खाना खाना चाहिए, राजसिक खाना नहीं खाना चाहिए, वो सब फैक्टर्स हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर सारे सद्गुण आ जाएंगे। भगवान को अगर रोज आप दंडवत करेंगे
ऑटोमेटिक आप सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे। ये सबसे शॉर्ट और एकदम फास्ट तरीका है सत्वगुण में स्थित करने का अपने आप को। तो मंदिर में जाने का उद्देश्य केवल यही होना चाहिए, भगवान को अर्च्य विग्रह को नमस्कार करना है। और अगर आपके से हो सकता थोड़ा बहुत फल लेके जाइए, थोड़ा फूड लेके जाइए। आजकल के जमाने में पानी तो नहीं लेंगे हमारे इस्कॉन टेम्पल पानी तो लेके जाएंगे तो बोलेंगे पानी क्यों लेके आए, उसे प्यूरिफाई करना पड़ेगा। ये तो ट्रेडिशनल चीजों के बारे में बता रहे हैं। पूर्व जमाने में मंदिरों में साफ सफाई करने के लिए पानी की जरूरत होती, पानी लेके जाते थे लोग। बट आप यहाँ पे एटलीस्ट कुछ फल, कुछ फूल या कुछ भगवान के लिए दान करने के लिए कुछ राशि, ऐसा कुछ चीज लेके जा सकते हैं। दैट्स द पर्पस। तो ये ऐसा अगर हम यज्ञ करते हैं इस तरह से, इस मोटिवेशन से, तो ये सात्विक यज्ञ बन जाता है। अदरवाइज यज्ञ भी राजसिक हो सकता है, तामसिक हो सकता है। उसका वर्णन आगे आएगा कि तामसिक यज्ञ कैसे हो सकता है और राजसिक यज्ञ कैसे हो सकता है। श्लोक नंबर 12 में अभिसंधायतु फलम अभिसन्धायतु फलम् दम्भार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञं विद्धि राजसम। राजसम्। ओके, राधेश प्रभु इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ विधि भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसिक जानो। ओके, तो अभी ये राजसिक लाभ का, सॉरी राजसिक यज्ञ का कैटेगरी बताया, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ सात्विक। तो हम जब भी किसी भौतिक लाभ के लिए कोई भी अनुष्ठान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसी समय तुरंत हमारा जब हमारी आराधना, हमारी साधना, हमारा तप, सब कुछ क्या बन जाता है, राजसिक बन जाता है। और जैसे ही चीजें राजसिक बन जाती है, राजसिक रजोगुण का जब दूषण होता है, उसका कंटेमिनेशन आता है, तो तुरंत आपके अंदर क्या आ जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन, संतुष्टि जो होती है वो निकल जाती है हमारे आत्मा से। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रभु जी इतने सालों से जप कर रहा हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन संतुष्टि नहीं है मन में। क्यों नहीं है? उसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं आज हम मोटिवेशन के साथ कर रहे हैं। As soon as there is a motivation and a desire to obtain something from the Lord, कुछ भौतिक प्राप्त करने की जो इच्छा होती है ना, उससे तुरंत रजोगुण का वहां पे दूषण हो जाता है। और रजोगुण का परिणाम क्या होता है कि रजोगुण में आपके पास कितना भी कुछ हो, आप कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, घर है, नौकर, फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे, और चाहिए। दिस इज द, ये रजोगुण का एक कैरेक्टरिस्टिक है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, 14वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा वो। रजोगुण में कभी भी आपको लगेगा नहीं कि मेरे पास चीजें इनफ है, कभी नहीं लगेगा। so that's why यहाँ पे हमको भगवान ठीक ठीक से बता रहे हैं कि आपने इतना पूरा गीता पढ़ लिया, अभी आपको तो भजन करना है, जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका भजन, आपका पूजन, मेरे प्रति जो सेवा है वो कैसे करनी है, सत्वगुण में स्थित होकर करनी है, तब जाके आपको दिव्य स्तर पर जाने का मौका मिलेगा। रजोगुण में रहेंगे तो ना आप संतुष्ट होंगे, ना भगवान संतुष्ट होंगे, ना आप किसी और को संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं ना सप्तम स्कंद में कि इस जगत में जितनी भी सेवाएं हम कर रहे हैं, हमारी सेवा से ना तो हम संतुष्ट होते हैं, ना ही जो सेवा ले रहा है वो संतुष्ट होता है। तो फिर क्या फायदा, हमें भी कुछ लाभ नहीं होता है, बेचारा सामने वाला भी फ्रस्ट्रेटेड रहता है लाइफ भर। तो इसलिए हमें सत्वगुण में स्थित रहना पड़ेगा और बिना किसी हेतु के सेवा करना पड़ेगा, राइट, बिना किसी भौतिक लाभ या गर्ववश। तो कभी कभी हम लोग सेवा करते तो हमें गर्व भी होता है, मैं कितना अनमोटिवेटेड हूँ, देखो मेरे अंदर कोई भी डिजायर नहीं है। तो वो भी एक अगेन रजोगुण का क्या हो गया, कंटामिनेशन आ गया। ये रजोगुण का क्वालिटी है पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, राइट। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कभी कभी स्वर्गलोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग तो इसीलिए करते हैं, 99% आज जो कितने भी धर्म है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, दीज आर ऑल मोटिवेटेड रिलीजन्स। किसी एक मोटिवेशन से आज हम चीजों को प्राप्त करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो इसके लिए वो राजसी बन जाते हैं। नाउ दिस इज वन थिंग
उसके बाद और थर्ड लेवल तामसिक, इससे और भी नीचे स्तर गिर सकता है हमारा। विधिहीनम विधिहीनम असृष्टन्नम दीनम असृष्टन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तामसं परिचक्षते। रूपानंद प्रभु, यहाँ पे आप पढ़ना चाहेंगे प्रभु जी? रूपानंद प्रभु। मैं बहुत दिन मेरे पास फोन नहीं था, मैं आज पहली बार स्टार्ट किया हूँ तो मुझे पता नहीं था। ओके, कोई बात, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। मनोहर बलदेव प्रभु, आप कृपया पढ़िए। हरे कृष्ण। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। ओके, थैंक यू। तो शास्त्र के आधार पर किया जाने वाला यज्ञ अगर बिना किसी भौतिक लाभ के इच्छा के किया जाता है तो सात्विक होता है। शास्त्र के आधार पर किया जाने वाला यज्ञ किसी भौतिक लाभ की इच्छा से किया जाता है तो राजसिक बन जाता है। और तामसिक, उसमें शास्त्र का कोई रेफरेंस होता ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यज्ञ शास्त्रों के निर्देशन की अवहेलना करके बिना प्रसाद बांटे, यानी कि आप अगर कभी प्रोग्राम रखेंगे और प्रोग्राम के बाद अगर प्रसाद नहीं देंगे लोगों को तो आपका यज्ञ कैसे हो गया? तामसिक हो गया। तो हर यज्ञ में प्रसाद बंटना ही चाहिए, राइट? इसलिए देखिए, इवन प्रभुपाद 1966 में बिगिनिंग में जब उन्होंने सेकंड एवरी में जब स्टोर फ्रंट में चालू किया था लेक्चर्स, तो उस समय प्रभुपाद के खुद के खाने का ठिकाना नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद एक एप्पल के कई बारीक 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 स्लाइस करते थे, स्मॉल स्मॉल स्लाइसेस, और उसको लेक्चर के बाद बांटते थे सबको प्रसाद के रूप में। यानी कि देखिए कितना महत्व है प्रसाद को बांटने का। क्योंकि प्रसाद कभी कभी हमारे लिए है ना, हमारे हृदय तक जल्दी प्रसाद पहुंच पाता है, लेक्चर से ज्यादा प्रसाद जल्दी पहुंचता है। इसलिए कहते हैं ना, द वे टू द हार्ट इज थ्रू द स्टमक। किसी के हृदय तक पहुंचना तो उसके पेट से जाना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं जाता है हृदय तक, तो वाया मीडियम है वो। इसलिए प्रसाद देना बहुत जरूरी है। और खास करके यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना प्रसाद वितरण किए वो यज्ञ क्या हो जाता है? अधूरा रह जाता है। और डेफिनेटली वैदिक मंत्र के उच्चारण किए बिना और पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, ऐसा नहीं कि हमारा फायदा। लोग कभी कभी सोचते हैं पंडित जी को बुलाया यज्ञ करने के लिए, अब सब पंडित जी पैसा लेंगे क्या पूरे यज्ञ का? नहीं नहीं, दूसरे पंडित को बुलाओ जो कम पैसा लेगा। तो भैया आप यज्ञ किस लिए कर रहे हो? यज्ञ कर रहे हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। चलो कुछ चीज भी आपको व्यक्त करना है, तो भी जब भगवान प्रसन्न होंगे तब ना। अब भगवान प्रसन्न कब होते हैं? जब उनके भक्त प्रसन्न होते। तो आपको मैं यहाँ पे ये नहीं बोला क्योंकि बिजनेस करना है हमको, कोई पुरोहित आया है तो उसको देंगे आप उतना। तो फिर प्रिंसिपल ये है कि हमें भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना है। अब पुरोहित चाहे उसको जाके अपना अभी कर्मकांडी रहेगा तो अपना घर निर्वाह करने के लिए यूज करेगा, या फिर अगर भक्त रहेगा तो मंदिर में डोनेशन देगा, या फिर उसको स्पिरिचुअल चीजों के लिए इस्तेमाल करेगा। बट द प्रिंसिपल इज टू गिव। उनको दिए बिना अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मेरा काम होना चाहिए लेकिन सामने वाले को कुछ देना नहीं है मेरे को, इट्स लाइक अ फीस। हम कुछ किसी को फीस देते हैं, राइट? तो आपके लिए कोई कुछ कर्म विधि कर रहा है तो आपको उसको देना आपका एक कर्तव्य होता है। उसमें अगर आप कभी लोग बार्गेनिंग भी करते हैं, नहीं पंडित जी इतना ही होगा। कभी आपने देखा होगा, कभी कभी लोग कुछ यज्ञ अनुष्ठान के लिए बुलाते हैं तो पंडित जी नहीं 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 आपने 2000 बोला, नहीं हम 1500 देंगे। हम, अरे वो बार्गेनिंग करने की चीज नहीं है। आपको नहीं करना है तो मत बुलाइए, लेकिन अगर आपने बुलाया है तो फिर आपको वो देना पड़ेगा। वो शास्त्र का विधि है, विधान है। और ऑफकोर्स मांगने वाले को भी ऐसा नहीं मांगना चाहिए कि तो इसीलिए दोनों तामसिक हो जाएंगे। अगर दोनों, मांगने वाला भी वैसा ही हो कि वो एकदम भयंकर अमाउंट मांग रहा है और देने वाला भी सोचेगा कि नहीं नहीं मैं तो दोनों तामसिक हो गए, राइट? तो ऐसे यज्ञ अनुष्ठान का कुछ फल मिलने वाला है नहीं। इट कंप्लीटली इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि
है ना, तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा ही है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग कर रहे हैं यज्ञ, चलो अच्छा हुआ, पंडित जी को बुलाया, सस्ते में निपट गया, है ना। अब सस्ते में आने वाला पंडित भी सस्ता ही रहेगा ना। तो आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादा फीस लेने वाला ही अच्छा होगा पंडित, तो द पॉइंट इज कि दोनों को सेल्फिश मोटिवेशन है। मेरा भी स्वार्थ है, जो यजमान है, और पुरोहित उसका भी स्वार्थ है। तो ऐसे यज्ञ में किसी का श्रद्धा है ही नहीं, किस लिए यज्ञ कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं, और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशन की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। तो जितने भी आज हिंदू समाज है, वो सब जो कर्मकांड यज्ञ करते हैं, देवता को प्रसन्न करके कुछ धनराशि प्राप्त करते हैं, और क्या करते हैं फिर उस धनराशि का इस्तेमाल इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए। और देने वाले देवता वो भी सोचते नहीं, सोचते हैं कि अरे कोई तो मेरी पूजा कर रहे हैं, दे दो इसको, राइट। तो आपको कभी कभी देवता ऑब्लाइज हो जाते हैं, बिकॉज वो एक सिस्टम बना हुआ है कि इन्होंने मांगा तो मुझे देना ही पड़ेगा, आई एम ऑब्लाइज टू गिव हिम। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मैं वैसा नहीं हूं, मैं इंटेलिजेंट हूँ। जब भी मेरे पास कोई मांगने के लिए आता है ना, तो मैं सोचता हूँ 2 बार, इसको ये चीज देने से लाभ होगा नुकसान होगा। भगवान तभी आपको कुछ चीज देते हैं जब उससे आपको आध्यात्मिक लाभ हो, राइट। अगर लाभ नहीं होगा आध्यात्मिक, भगवान नहीं देंगे आपको। तो फिर हम बोलते हैं कि भगवान के पास जाने का फायदा है नहीं, भगवान तो कुछ देते नहीं। अरे भैया, भगवान देते नहीं कि क्या आपको बचाया, हो सकता है वो चीज लेके हम ज्यादा ही इस दुनिया में परेशान हो जाते हैं, और भगवान ने वो चीज आपको नहीं दिया, राइट। तो भगवान बोलते हैं गीता में, आई एम सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सुहृद हूँ सब लोगों का। तो क्या मैं भक्तों का सुहृद नहीं हूँ क्या? मैं पेड़ पौधों का, पंछियों का, पशुओं का, आम जनता का, तो भक्तों का नहीं हूँ? तो हमारे भी सुहृद है वो, और हमारे लिए सब कुछ करेंगे वो जो हमारे लिए आवश्यक है, राइट। इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं लास्ट पे कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं, इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज में कोई लाभ नहीं पहुंचता। तो राजसिक यज्ञ अनुष्ठान करने से आपको रिजल्ट मिलेगा, बट आप सेटिस्फाई नहीं होंगे हार्ट में। और तामसिक यज्ञ अनुष्ठान करने से ना तो रिजल्ट मिलेगा ठीक से, और ना ही आपको संतुष्टि मिलेगी, बल्कि आप दूसरों को नुकसान ही पहुंचाएंगे, राइट। क्योंकि ऐसे लोगों को जब रिजल्ट मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये पैसे का इस्तेमाल किस लिए होता है? 4 नियम तोड़ने के लिए होता है, या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है, राइट। तो इस तरह से ये श्लोक नंबर 11, 12 और 13 में बताया कि यज्ञ किस प्रकार से 3 प्रकृति के 3 क्वालिटीज में हो सकते हैं, राइट। किसी का कोई प्रश्न अब तक? प्रसिद्ध नारायण प्रभु, आपका हाथ ऊपर है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी। यस, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, हिंदू लोग पूजा करने का तरीका इस तरीके से चित्र कर दिए हैं कि पूजा के दुकान जाते हैं, और जैसे मान लीजिए कोई घी दे रहा है पूजा दुकानदार, तो कहते हैं इससे सस्ता दीजिए, और वो घी लेते हैं जिसमें लिखा रहता है कि खाने योग्य नहीं है, उसमें लिखा रहता है कि खाने योग्य नहीं है। और वस्त्र जो चढ़ा रखते हैं वो मतलब 5 रुपए को ज्यादा अच्छा है। तो मतलब वो 1 मीटर 100 मीटर कपड़ा वस्त्र जो होता है वो कम से कम दाम में, यानी इतना। अपना ये तिल का तेल 90 रुपए में लेते हैं लीटर। तिल जो है 250 रुपए लीटर। तिल का तेल 90 रुपए में कैसे है? कम से बात। तो भगवान को लोग इस तरीके से चीट कर रहे हैं, समझ में नहीं आता कि। और दुकानदार कहते करें कि हमको बेचना है तो जो मांगते हम देते हैं। इतनी विकट स्थिति है प्रभु जी। पूजा क्यों करते हैं? तो मैंने खुद को अच्छा खाना है, भगवान के लिए जो पूजा यज्ञ करनी है एकदम सस्ते में पटाना है, करना है, ऐसा है। और खुद के लिए फर्स्ट क्लास, खुद को अच्छा खाना, पढ़ना है, लेकिन भगवान को जब पूजा पाठ करनी है उसमें सस्ते में सस्ता पंडित चाहिए और सस्ते में सस्ता सामान चाहिए। पूजा अच्छी तरह होनी चाहिए, फल पूरा पहले से तय कर लेते हैं, हम ये पूजा कर रहे हैं तो आपको ये देना है, वो कमिटमेंट कर लेते हैं। बहुत मतलब ये प्रैक्टिस में, चूंकि मेरे यहाँ तो हरदम
हर अवसर पर कुछ कुछ होता रहता है। मैं देखता हूँ पूजा दुकान जाकर कितनी बहुत बिकट स्थिति है। 150 रुपए किलो घी, प्रभु जी देसी घी क्या मिलेगा? 150 किलो घी देसी क्या मिलेगा? अभी लेने वाले, रखने, पूजा करने वाले, हमें समझ में आता किस तरीके से सोचते हैं। भगवान को ये सब कुछ एकदम, और जबकि उसके बारे में बार बार आता है, वो जो है जानवरों के सर्विस बनाया जाता है, बार बार आ भी सब, लेकिन वो ऐसे बड़ा दुख होता है देख करके, सुन करके, देख के हम तो डेली देख रहे हैं इस बात से। यस, थैंक यू। इसलिए हमको प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करना चाहिए, क्योंकि ये सब ज्ञान प्रभुपाद की पुस्तकों में दिया हुआ है। घंटे जाकर के पुजारी उसके यहाँ बोलते हैं भैया बेचो, हम बोलते हैं, वो लोग यही मांगते हैं, क्या करें? बाबा रामदेव क्यों कोई नहीं लेता है, बोलते नहीं 150 रुपया लेते। तो इसीलिए वो लोग नहीं समझ पा रहे कि वो खुद को चीटिंग कर रहे हैं। एक्चुअली भगवान को चीट नहीं कर रहे हैं, दे आर चीटिंग देमसेल्फ। जैसे मैंने बताया कि ऐसे यज्ञ अनुष्ठान करने से ना तो हमारी कोई आध्यात्मिक तरक्की होगी और ना ही हमारा हृदय संतुष्ट। इवन भौतिक दृष्टिकोण से भी हम लोग अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हम लोग अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, कर्म खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए ये अवेयरनेस होना चाहिए, ये नॉलेज देना चाहिए जो कि प्रभुपाद के ग्रंथों में दिया हुआ है। जिस जिन व्यक्तियों ने प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ा है, उनके दिमाग में ये क्रिस्टल क्लियरली मैसेज पहुंच गया है कि किस लिए धर्म किया जाता है, यज्ञ अनुष्ठान क्यों किए जाते हैं, भगवान की पूजा क्यों की जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भौतिक स्तर पे हैं, कर्मकांडीय स्तर पे हैं। थैंक यू। अब ये बताने के बाद, इसके बाद अभी भगवान आगे बताएंगे कि ऑस्टेरिटी, तपस्या, ये किस तरह से 3 प्रकृति के गुणों में स्थित रहती है। श्लोक नंबर श्लोक नंबर 14 से। द्विज गुरु प्राद्यम पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसां च शारीरम तप उच्यते। ओके, इसका अनुवाद पढ़ेंगे। वंदना आहूजा माता जी, आप पढ़िए इसका अनुवाद। क्या आपने पढ़ लिया? एक बार पढ़ लिया ना आपने? नहीं। अच्छा, पढ़िए, फिर पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। ओके, थैंक यू। तो अभी तपस्या बता रहे हैं। श्लोक नंबर 14 में शरीर की तपस्या बताएंगे, 15 में वाणी की और 16 में मन की। 3 प्रकार की तपस्या हमको करनी होती है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। तो सबसे पहले शारीरिक बता रहे हैं। और शारीरिक तपस्या क्या है? परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता और गुरुजन, इनकी हमें पूजा करना होता है। राइट? क्यों करना होता है? क्योंकि ये हमारे लिए पूज्य व्यक्ति हैं। राइट? चाणक्य पंडित कहते हैं कि कोई भी अगर पावरफुल व्यक्ति रहेगा, शक्तिशाली, तो हो सकता है कि अपने एरिया में उसका दबदबा रहेगा, लेकिन कोई ज्ञानवान व्यक्ति रहता तो पूरा दुनिया भर में उसका दबदबा रहता है। पूरी दुनिया उसको चाहती है, मानती है उसके ज्ञान के लिए। राइट? और ऑफकोर्स ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान की कृपा से आता है, अपनी शक्ति से नहीं है, भगवान की कृपा से। ये भी उसे समझना होगा। तो ऐसे जो लोग हैं, इनको हमें क्या करना है? हमेशा प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। नाउ इंटरेस्टिंग, प्रभुपाद खुद बोलते हैं कि एकदम बिगिनिंग में जब इस्कॉन सोसाइटी का स्थापना किया गया, तो उस समय प्रभुपाद ने ये सब वैष्णव एटिकेट अपने भक्तों को सिखाना चालू किया। बोले कि जब भी स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु आपको दिखेंगे तो उन्हें आपको दंडवत लगाना है। तो आप बोलेंगे अभी, तो हम में से कुछ लोग बोलेंगे अच्छा है कि हमारे इधर हमारे गुरु महाराज हमेशा सामने नहीं रहते। तो कभी कभी जब गुरु महाराज, आपने देखा होगा यहाँ मंदिर में हमारे भी राधानंद महाराज जब भी आते हैं, कुछ दिन के लिए रुकते हैं, तो जब भी महाराज दिखते हैं हम लोग दंडवत लगाते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है तपस्या हो रही है, हर बार दंडवत लगाना पड़ता है जब भी दिखते हैं तो। राइट? तो प्रभुपाद के टाइम में भी तो भक्त, जब प्रभुपाद ने कहा कि आप क्या कीजिए, जब भी स्पिरिचुअल, और ये नहीं खुद के बारे में नहीं बोले हो कि प्रभुपाद मैं दिखूंगा, तो
क्योंकि प्रभुपाद गुरु परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रभुपाद बोले कि जब भी स्पिरिचुअल मास्टर आपके सामने दिखे तो आपको क्या करना है, दंडवत लगाना है। मेरे लिए नहीं, किसके लिए, स्पिरिचुअल मास्टर के आदर सम्मान करने के लिए। तो कुछ भक्त बोलने लगे प्रभु अपना प्रभुपाद, क्योंकि हमको ना मतलब अच्छा लगता है लेकिन बार बार दंडवत मतलब फीलिंग नहीं आता कि दंडवत लगाए बार बार, क्योंकि बॉडी को बार बार प्रोस्ट्रेट करना पड़ता है ना, तपस्या है वो। देखिए हमारी जो श्रद्धा और हमारा जो भाव है उसकी परीक्षा कैसे होती है। तो प्रभुपाद बोले कि कोई बात नहीं, आपको शुरू में ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये प्रैक्टिस करो दंडवत करने का और धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा। और इवेंचुअली ऐसा हुआ। और आज इस्कॉन संस्था में ये हमारी परंपरा भी है, जब भी हम किसी सन्यासी को देखते हैं, किसी गुरुवर्य को देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, फुल फ्लेज दंडवत लगाते हैं उनके आदर और उससे भी हमको अच्छा फीलिंग आता है। तो शुरू में अच्छा ना लगे भले, बट है ना, अच्छा सत्यभामा माता जी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल आई है बहू को लेकर। ओके ठीक है, सब भक्तों के से विनती है कि आप लोग प्रार्थना कीजिए भगवान से, जिस भी उद्देश्य से गए हो उनका सफल हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी जो भी उनकी फैमिली है अच्छी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ताकि भगवान की अच्छी तरह पूजा अर्चना कर सके। तो ये तपस्या होती है, राइट। और कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने कि इवन इन चैतन्य चरितामृत में ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ को गरुड़ स्तंभ से देखते थे, गरुड़ स्तंभ कितना लंबा है, जब भी हम लोग मंदिर में जाते तो एकदम ऑल्टर के पास में जाना चाहते हैं भगवान को देखने के लिए। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो, जैसे आप गिरधारी मंदिर में एकदम सीढ़ियां चढ़ते ही जहाँ पे खड़े रहते हैं ना, वहां से जब अर्चक को कितने दूर लगते हैं अर्चक विग्रह, बराबर ना। तो हमें से बहुत सारे लोग वहां रह के दर्शन नहीं लेंगे, एकदम सामने दौड़ के जाते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु इतने दूर से दर्शन लेते थे, गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े रहकर, और वहां से भगवान को देख के उनको क्या होता था, चक्कर आता था, फेंट होकर गिर जाते थे, क्योंकि उतना प्रेम है ना। तो हमें ये, हमारे लिए उपदेश ये है कि हमें चक्कर तो नहीं आएगा, लेकिन कम से कम दंडवत तो लगाइए। तो भगवान को देख के हमें चक्कर आना चाहिए। एक्चुअली भगवान का प्रेम इतना उद्विग्न होना चाहिए कि भगवान को देख, ऐसे किसी प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है तो पागल हो जाता है देख के उसको एक्सटेसी में। तो उतना तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट दंडवत तो लगाना चाहिए हमें, और वो दंडवत लगाने से धीरे 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 वो प्रेम बढ़ेगा, राइट। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, चैतन्य चरितामृत में भी प्रसंग आता है ना, रघुनाथ दास प्रभु जी थे तो 1000 दंडवत करते थे अर्च विग्रह, और 1000 दंडवत वैष्णव को भगवान को 2000। यस करेक्ट। अगर वो 2000 लगा सकते हैं तो हम लोग एटलीस्ट 1 लगा सकते हैं रोज। राइट। तो ये पहली तपस्या है, और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए, राइट। उसके बाद और एक चीज यहाँ पे दी है, पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो ये 2 एलिमेंट यहाँ पे वापस आ गए हैं, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। भागवतम में, सॉरी भगवत गीता में शुरू से हम देखते आ रहे हैं, कपलेट आते गया है, काम क्रोध। काम को कंट्रोल करने का तरीका है ब्रह्मचर्य, और क्रोध को कंट्रोल करने का तरीका है अहिंसा। काम कभी संतुष्ट नहीं होगा, वो संतुष्ट तब होगा जब हम अपने आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और क्रोध जो है उसको कम करने के लिए, रोकने के लिए हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। दिस इज द वे, काम और क्रोध को रोकने का ये तरीका यहाँ पे दिया है, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। और डेफिनेटली पवित्रता, आर्जवम, सॉरी सरलता। सरलता क्यों? क्योंकि सरलता अगर हमारे जीवन में रहेगी तो हमारा लाइफ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। हमारा जीवन अगर सरल नहीं रहेगा, जैसे उपदेशामृत के दूसरे श्लोक में दिया गया है, उपदेशामृत के दूसरे श्लोक में बताया गया है कि 6 जो अलग अलग चीजें हैं, है ना, कौन सी 6 चीजें हैं वो? उपदेशामृत का सेकंड नंबर
अत्याहार प्रयास अत्याहार प्रयासच्या पदाला प्रजंतो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यश्च जनसंघर्ष सार्वविभक्ति विनाशित। ये 6 चीजें, अत्याहार जरूरत से ज्यादा खाना, और जरूरत से ज्यादा खाना या जमा करना, उसकी वजह से क्या हो जाता है, अब ज्यादा खाना है या फिर ज्यादा चीज जमा करना है तो ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास होता है हमसे एंडेवर, और ज्यादा प्रयास करने के लिए ज्यादा भौतिक चीजों के लिए समय देना पड़ता है, नौकरी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, जबके लिए टाइम मिलता नहीं है। हमारा फ्लैट 1 BHK है तो 2 BHK चाहिए, नहीं 2 BHK में नहीं चाहिए, 3 BHK 5 BHK, ये क्यों चाहिए भैया? जब आपका काम बन रहा है 1 BHK 2 BHK में तो काय को चाहिए आपको? नहीं घर में मोटरसाइकिल चाहिए, नहीं मोटरसाइकिल बहुत हो गया, अभी 4 व्हीलर चाहिए, क्यों चाहिए भैया? नहीं चाहिए, किस लिए? लोग हमको देखेंगे ना, मोटरसाइकिल में घूमेंगे, 4 व्हीलर में घूमेंगे, फोटो खींचेंगे, कितना अच्छा लगेगा। बट अच्छा लगेगा, लेकिन आपका स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा ना हो जाए कि उस चीज को पाने के लिए आप 8 घंटा काम करते थे, फिर 12 घंटा हो गया, 12 का 16 18 घंटा हो गया जॉब तो फिर टाइम ही नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। दैट्स व्हाई सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्जवम, तो जितनी चीजें हमारे पास है उसमें आप संतुष्ट होने का सीखिए, अदरवाइज हमारा जो मन है वो भौतिक चीजों में ज्यादा घुस जाएगा और आध्यात्मिक प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहेगा, राइट। और मैक्सिमम चीजें हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं भौतिक, वो किसके लिए रहती है? शो शाइन के लिए रहती है, बराबर ना। आप अगर आपके लाइफ में अगर ठीक से टटोल के देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपने केवल इसलिए ली है कि लोग मुझे इस कपड़े में अच्छा देखेंगे तो अच्छा लगेगा, या फिर मेरे पास ये घर है तो अच्छा लगेगा, इसलिए नहीं कि आपको जरूरत है। वो सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहा हूँ? आप बोलेंगे प्रभु जी आपको क्या पता, आप कभी घर में रहे हो क्या? आपका फैमिली है क्या? हम फैमिली में रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार वाले हैं, रिश्ते वाले हैं, हमको रखना पड़ता है प्रभु जी, क्या करें? ये सोसाइटी का कल्चर है, ये ट्रेंड है आज का प्रभु जी। मोबाइल हमारे पास आईफोन ही होना चाहिए, गाड़ी मर्सिडीज ही होनी चाहिए, तो छोटे मोटे फोन से नहीं चलेगा। जब फोन ऐसा पकड़ेंगे तो ऐसा दिखना चाहिए बाहर से कि इंसान बड़ा फोन पकड़ के रखा है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हम लोग शो शाइन के लिए करते हैं, बट उसका परिणाम ये होता है कि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन को खतरे में डालते हैं। तो सिंपल रहने का प्रयास करें जितना हो सके। तो ये शारीरिक तपस्या है इस श्लोक में दी गई ना। उसके बाद अभी वाचिक तपस्या, वाणी की। अनुद्वेगम करम वाक्यम अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् सत्यम प्रिय स्वाध्याय अभ्यासनम चैव अभ्यासनम च वाङ्मयं तप उच्यते। अनिता माता जी इसका अनुवाद पढ़िए। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम। आई एम ऑडिबल प्रभु जी? यस यू आर ऑडिबल। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुभ न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरि बोल। थैंक यू। सब लोग अपना माइक म्यूट करके रखें प्लीज। थोड़ा वाचिक तपस्या करें आप लोग। थोड़ा वाचिक तपस्या करेंगे तो बाकी भक्तों को प्रसन्नता होगी, राइट। ओके, तो ये हमारे वाणी की तपस्या है। क्या देखिए, अभी अगर आप यहाँ पे सबसे पहले भगवान लिखते हैं सच्चे, भाने वाले और हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना। तो अगर आपको बोलना भी तो कैसे बोलना चाहिए उसकी आर्ट यहाँ पे भगवान सिखला रहे हैं हमको। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। सबसे पहले भगवान ने दिया है अनुद्वेग करम, शुद्ध न करने वाले, उसके बाद सत्य आता है और उसके बाद प्रिय आता है। आप अगर ये देखेंगे भीष्मदेव का युधिष्ठिर महाराज को शांति पर्व में दिया गया एक प्रवचन है। कहते हैं कि हमारा जो स्पीच होता है ना, हमारी जो वाणी रहती है कैसे होनी चाहिए। कहते हैं कि सबसे पहले हमें बोलना चाहिए स्पीच अबाउट एब्सोल्यूट ट्रुथ, हमें भगवान के बारे में बोलना चाहिए, नंबर 1। फिर सेकंड बोलते हैं कि हमें प्रिय लगने वाला बोलना चाहिए।
राइट, प्रिय लगने वाला। एंड देन थर्ड बोलते हैं वो सत्य बोलना चाहिए। आप ये हायरार्की देख रहे हैं, सबसे पहले भगवान के बारे में बोलना चाहिए, फिर हमें अच्छा लगने वाला बोलना चाहिए, फिर तीसरा हमें सत्य बोलना चाहिए, उसके बाद आता है यूजलेस टॉक यानी कि प्रजल्पा, और उसके बाद लास्ट में आता है अपराध, आपराधिक किसी का अपराध करने वाले शब्द। ये इसका लेवल है। आप अगर इस लेवल को देखेंगे ठीक ठीक से तो यहाँ पे आपको दिखेगा, सबसे पहले बोला भगवान के बारे में बोलो, दूसरा बोला आप अच्छे लगने वाले शब्द बोलो जिससे दूसरों को अच्छा लगे, और तीसरा सत्य। तो सत्य पहले आना चाहिए या अच्छा पहले आना चाहिए, बताइए आप। हमें सत्य पहले बोलना चाहिए या अच्छा लगने वाला पहले बोलना चाहिए? विष्णुदेव तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले आपको अच्छा लगने वाला बोलना चाहिए, फिर उसके बाद सत्य वाला बोलना चाहिए। बोलिए अनिता माता जी। सही सत्य अच्छा लगने वाला बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हमें किसी बात को समझाना भी है तो फिर पहले से कन्विंस करें और इसी तरह उसको ये करे कि ताकि बाद में आप फिर वो बात है ना, बात बनेगी पहले चीज। ओके, थैंक यू। हमारी प्रभु जी सत्य रहेगा तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को अच्छा लगेगा ना, पहले सत्य बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। सत्य कहेंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा ना, अच्छा बात कर रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं जो भी। लेकिन भीष्मदेव यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले आपको अच्छा लगने वाला बोलना चाहिए, फिर सत्य बोलना चाहिए। Let's, you know, yes, राम भद्र प्रभु आप बोलिए। हाँ प्रभु जी, शास्त्र में कहा गया है कि ये मैंने पढ़ा तो नहीं है लेकिन पंडितों से सुना है कि वो लोग बोलते हैं सत्यम ब्रूहि प्रियम ब्रूहि, सत्य बोलो प्रिय बोलो। तो पहले सत्य को बोलने के लिए बोला, बाद में प्रिय बोलने के लिए बोला है। अच्छा ठीक है। सरस्वती अर्चना माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपका आवाज हम तक पहुंच नहीं रहा है। कभी कभी क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा अच्छा बोलेंगे ना और उसके बाद फिर सत्य बताएंगे तो उनको तकलीफ कम होती है। इसके लिए कभी कभी भगवान कहते हैं कि इससे जैसे हिसाब से मतलब वो उससे अट्रैक्ट हो, इसके लिए उनको थोड़ा सा अच्छा बोले, फिर वो अपनी बात को सुन। और प्रभु जी हमारे जो बोलने का जो तात्पर्य है ना वो सफल भी होता है, नहीं तो बात का बतंगड़ बन जाता है। ओके, पंचतत्व प्रिय प्रभु, लेट्स हियर फ्रॉम पंचतत्व प्रिय प्रभु, हमारे पंडित जी। नो पंडित जी प्रभु जी। अरे मैं बोलता हूँ, भीष्मदेव कह रहे हैं जोर का झटका धीरे से लगे, इसके पहले प्रिय बोल दो, बाद में सत्य बोल दो। हरे कृष्ण। यस थैंक यू। यहाँ पे हरे कृष्ण आवाज किसका है? हाँ मेरा प्रभु। अच्छा, जोर का झटका धीरे से, आप बोलिए आप। बोलिए। यस हाँ बोलो ना। हाँ अच्छा, पहले भगवान से बारे में बोलेंगे तो किसी को भी अच्छा लगेगा प्रभु, फिर वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, फिर कोई भी हो, तो भगवान के बारे में बोलेगा तो कोई भी सुनना चाहेगा ही चाहेगा, वो नास्तिक है तो भी। फिर उसका बाद में भगवान के बारे में बोलेगा तो वो अच्छा लगेगा किसी को भी, जो है सेकंड हो गया। और तीसरा उसके बाद में जो सत्य बोलेगा तो कोई भी आदमी सुनेगा ही सुनेगा, जो है ये एक विष्णुदेव का जो मतलब नियम क्रम वाइज जो है वो सही है जो है। ओके ओके थैंक यू। देखिए आपके सारे उत्तर बराबर है अपने अपने जगह पे, रिकंसाइल भी हो गए हैं। जस्ट मैं एक अंडरस्टैंडिंग ऐड करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले भगवान के बारे में बोलना चाहिए। कभी कभी कोई भगवान के बारे में ना बोले, वो तो हायरार्की दिया है कि सबसे हाईएस्ट स्पीच क्या है इस दुनिया में, सबसे उच्च कोटि का वाणी क्या है, वो तो भगवान के बारे में बोलना। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे वो तो अच्छा ही है, तो कुछ लोग भगवान के बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन जब किसी को अगर किसी के बारे में कुछ बताना है, सत्य बताना है, तो सत्य बताने के कंपैरिजन में यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको पहले अच्छा वाला बताना चाहिए जो उसको अच्छा लगे। समझो फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर किसी पेशेंट को टर्मिनल डिजीज हो गया है, टर्मिनल डिजीज है, कैंसर हो गया है, डॉक्टर अगर उसको ऐसे बताए ए तू मरने वाला है अभी 2 दिन में, तो अभी ये सत्य है, ये सत्य है। लेकिन कैसा है, आदमी को जो 6 महीने में जाने वाला था 1 हफ्ते के अंदर ही खत्म कर देगा।
सी ये जो हायरार्की यहाँ पे है बताने की, कभी कभी हम सत्य बताने के चक्कर में, तो इसलिए जैसे यहाँ पे किसने कहा, ये राम भद्र प्रभु ने कहा कि सत्य भी बताना चाहिए। कैसे बताना चाहिए? इट शुड बी प्लीजिंग, इट शुड बी विथ सेंसिटिविटी, इट शुड बी विथ प्रॉपर केयर। ऐसा नहीं कि आज हम समझो, आज हम प्रचार करने के लिए हम हमारे पास एक अधिकार है, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इस्कॉन के डिवोटी जनरली प्रीचर माने जाते हैं जन सामान्य में, तो हमको इसीलिए हमको लाइसेंस मिला है, इसलिए हमको सत्य बताना है, इसलिए क्या ऐसे डांट फटकार के बताएंगे क्या सबको? तो इसीलिए हम लोग किसी को सत्य भी बताना है तो इस तरह से बताएं कि सामने वाले का श्रद्धा बढ़े। कभी कभी हम लोग सत्य बताते हैं लेकिन सामने वाले को तोड़ डालते हैं, मतलब सत्य बताने के चक्कर में उसकी भक्ति खत्म कर देंगे। हम देखा होगा कभी कभी ऐसे लोग हैं बहुत सारे, ये सही है तो सही है, अरे भैया सही है ठीक है, लेकिन सही को बताने का भी एक तरीका रहता है। अगर किसी ने गलती किया है तो उसको पकड़ पकड़ के पीटना नहीं है, आपको शब्दों के द्वारा मारना नहीं है, उसको समझाना है प्रेम से। जैसे प्रभुपाद आप देखेंगे डॉक्टर मिश्रा के साथ रहते थे 1966 के टाइम में। डॉक्टर मिश्रा एक नंबर के मायावादी थे और प्रभुपाद उनके लिए भोजन बनाते थे। ये नहीं बोलते थे कि अरे ये तो मायावादी है, यू नो इसके साथ तो हमारा फिलोसॉफिकल कुछ जमता ही नहीं है। और डॉक्टर मिश्रा खुद एक्नॉलेज करते हैं उसको, कहते हैं कि अगर उस समय प्रभुपाद ने अगर मुझे समय पे खाना बना के नहीं खिलाया होता तो मैं शायद शरीर जल्दी छोड़ दिया होता उनकी वजह से, क्योंकि उनका टाइम टेबल इतना इरेगुलर था। लेकिन प्रभुपाद उनको बोलते थे नहीं आपको इस समय भोजन लेना ही पड़ेगा, ये टाइम फिक्स रहना चाहिए भोजन करने का। तो प्रभुपाद ने सेंसिटिविटी देखा है। फिलोसॉफिकल डिफरेंस हमारा हो सकता है बट एक नॉर्मल ह्यूमन एटिकेट कल्चर उसको हमें बनाए रखना चाहिए। दैट्स व्हाई यहाँ पे देखिए इवन इन गीता में भी जो बोल रहे हैं कि हमारे वाक्य कैसे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, डेफिनेटली भाने वाले होने चाहिए, हितकर तथा अन्य को शुद्ध न करने वाले होने चाहिए। और प्रभुपाद देखिए परपोर्ट के पहले लाइन में लिखते हैं मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाए। एक बार एक यहाँ पे शायद आपको मैंने बताया था, किसी पीछे में बताया था, याद नहीं मुझे। चैतन्य चरण को एक चीज कोट कर रहे थे, बोल रहे थे कि एक बार किसी एक भक्त का बर्थडे था, ठीक है ना, तो अपने काउंसलर के पास गए, बोले प्रभु जी आज मेरा बर्थडे है। तो काउंसलर बोले अच्छा तो कितना साल पुराना हुआ तुम्हारा स्टूल बैग? स्टूल बैग यानी कि ये जो बॉडी है हमारा, ये क्या है? बॉडी इज अ स्टूल बैग ओनली, राइट? बैग है जिसमें कचरा जमा होता है, हम कुछ खाते हैं कचरा जमा होता है निकल जाता है, राइट? तो काउंसलर बोले कि आपका स्टूल बैग कितने साल का हुआ? तो हिल गया वो काउंसलिंग। बर्थडे के दिन अगर आप जाएंगे किसी से विश लेने के लिए और वो ऐसा आपको बोल दे, आपको कैसा लगेगा? तो डेफिनेटली फिलोसॉफी के लिए वो बराबर है कि हमारा स्टूल बैग है बॉडी, तो इसमें इतना करने की क्या जरूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज ए ह्यूमन सेंसिटिविटी एंड एक संवेदना होती है। इसी चीज का आप जरा प्रेम से बता सकते हैं या फिर किसी दूसरे अवसर में बता सकते हैं। यही अवसर आपको चुनना है क्या? किसी का बर्थडे है तो फिर आप उसको ऐसा बोलेंगे तो कैसा लगेगा उसको? सो दैट्स व्हाई इट्स मोर ऑफ सेंसिटिविटी। सत्य को बोलने के लिए भी उसको ऐसे बोलना चाहिए कि सामने वाला पचा सके, उसे डाइजेस्ट कर सके। इसलिए देखिए कई बार जब आप कुछ कोर्सेस करेंगे तो उसमें ये चीज सिखाया जाता है कि कभी आपको फीडबैक देना है ना, तो फीडबैक इस तरह से दिया जाता है, पहले आप किसी के बारे में पॉजिटिव बोलो, फिर बीच में बोलो कि आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और फिर वापस पॉजिटिव बोलो। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सैंडविच, दो पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव को बना के उसको गोली खिलाना है कि गोली ऐसे खाएगा नहीं वो। तो इसलिए आपको कोई अगर फीडबैक देगा ऐसे ही हेवी फीडबैक, आप नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर बोलेगा तो ये आपने बहुत अच्छा किया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, तो ही विल एटलीस्ट वो उसको लेने का प्रयास करेगा, राइट? दिस इज द थिंग। इसलिए यहाँ पे भगवान यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारी वाणी कैसे होनी चाहिए, किसी को शुद्ध न करने वाली होनी चाहिए। और प्रभुपाद लिख रहे हैं निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य न बोले। यह वाणी की तपस्या है।
राइट। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। इसलिए क्या आगे कहा गया है, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, ये हमारी वाणी की तपस्या है। तपस्या होती है ना, आपको पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, प्रभु जी नींद आ रही है, थक रहे हैं हम, तो थक रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन ये हमारे लिए क्या है, मेडिसिन है, ये दवाई है। हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा 16 माला के ऊपर एक भी राउंड करने के लिए जैसे 16 माला हो गई, हो गया, अभी मेरी 2 राउंड बाकी है, फिर भी दिमाग में चल रहा है 2 राउंड पूरा करना है, 2 राउंड पूरा करना है, 2 राउंड पूरा हो गया, आजादी हो गई। किसी दिन भगवान बोल देंगे ले तुमको पूरा आजाद कर देता हूँ, अभी एक भी माला मत करो। तो इसीलिए ये तपस्या है, बट हमें करना पड़ेगा। 16 कर रहे हैं, कार्तिक का महीना चालू होने वाला है, चतुर्मास चालू है, कीजिए ना 2-4 माला एक्स्ट्रा, तपस्या लगेगी। लेकिन ये मेडिसिन लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। हमारे अंदर जो भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कम होते जाएंगे, राइट। तो तपस्या है ये। और खास करके यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, यही वाणी की तपस्या कहलाती है। तो 2 तपस्या, एक अच्छा बोलना, सत्य बोलना, वो भी प्रेम से बोलो आप, और दूसरा शास्त्रों का अध्ययन करना, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्र सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, तभी आप कुछ अच्छा बोल पाएंगे ना। बिना शास्त्रों के सुन के हम क्या अच्छा बोल पाएंगे, हमारे पास क्या अच्छा है बोलने के लिए, कुछ भी अच्छा नहीं है। वही हमारा रोज का हम जो भौतिक चीजें देखते हैं, सुनते हैं, वही बोलेंगे। इनफैक्ट ये एक रिसर्च भी किया गया है विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में एक बार का, ये आज की नहीं, बहुत पुरानी घटना है, आज से 20-25 साल पुरानी घटना है। उसमें जो स्कूल के विद्यार्थी थे, इसी के साथ मैं एंड करूंगा, फिर आगे हम देखेंगे अगले समय संडे को जब आएंगे तो 16 नंबर से। तो ये उस यूनिवर्सिटी में जो स्कूल में जो बॉयज और गर्ल का ग्रुप रहता था, तो लड़कों के ग्रुप में एक ऐसा कुछ प्रस्ताव आया कि आज हमें अगर हमारे हैंडराइटिंग में सुधारना है तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे हैंडराइटिंग में कुछ गलती होगी तो हम एक दूसरे को बताएंगे ये गलती है हैंडराइटिंग में, इस तरह से हम अपनी हैंडराइटिंग में सुधार कर सकते हैं। और दूसरा ग्रुप लड़कियों का था, तो लड़कियों ने बोला कि हम एग्जैक्टली अपोजिट करेंगे जो लड़के कर रहे हैं, हम लड़कों के जैसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जब भी कोई लिखेगा कुछ या कुछ अपने अभ्यास करेगा तो हम दिखाएंगे इसमें अच्छा क्या है, हम गलती को नहीं दिखाएंगे, अच्छा क्या है वो दिखाएंगे पहले। तो ये लोगों ने ऐसा किया और 1 साल तक इन्होंने ये सब एक्सरसाइज किया होगा, टेस्टिंग किया होगा एक दूसरे को। और 20 साल बाद यही ग्रुप जो उन्होंने अपना खुद का एनालिसिस किया, लड़कों का और लड़कियों का ग्रुप, वही स्कूल का जो ग्रुप था डाउन द लाइन 20 इयर्स, तो उन्होंने पाया कि लड़कियों के ग्रुप में से बहुत सारे लड़कियों की हैंडराइटिंग प्रोफेशनल हैंडराइटिंग हो गई थी। उसमें से 2-3 प्रोफेशनल राइटर भी बन गए थे इंटरनेशनल लेवल के, और बाकी जो थे उनके भी एवरेज हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। और जो लड़के के ग्रुप के थे उनमें से किसी का भी हैंडराइटिंग अच्छा नहीं बना, ना ही उसमें से कोई प्रोफेशनल राइटर बना। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ बताइए। उनका तारीफ किया है ना, जो है कि आदमी का तारीफ करेंगे तो और अच्छा ही तो होता है। बोलिए माता जी। हेलो, हाँ प्रभु जी, उन्होंने ना जो वैल्यूबल है, जो इससे प्रॉपरली मतलब क्वालिटीज उन्होंने वैल्यू पकड़ी कि इसने क्या अच्छा लिखा क्या नहीं, उन्होंने कंक्लूजन किया इसकी वजह से। और प्लस उनका कंक्लूजन करने की वजह से उन्होंने साथ साथ सीखा भी, तो ये फर्क पड़ता है प्रभु जी। ओके, थैंक यू। बेसिकली व्हेन वी अप्रिशिएट व्हाट अदर्स आर डूइंग, अगर आप किसी का प्रोत्साहन देते हैं, गलतियां तो उसमें है डेफिनेटली, हम जो चीज करते हैं उसमें गलती रहती है, बट बिफोर एम्फसाइजिंग द मिस्टेक्स वी शुड एम्फसाइज व्हाट इज बेस्ट इन दैट। उसमें अच्छा क्या है उसको बताइए पहले आप, उससे एनकरेज मिलता है, उससे उत्साह बढ़ता है। और उन्होंने ग्रुप में क्या किया, सिर्फ गलतियां दिखाई, तो डिस्करेजमेंट होगा ना हमेशा, सिर्फ गलतियां दिखाते रहेंगे तो डिस्करेज होंगे सामने वाले व्यक्ति। इनकरेज करने, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ जो दैनंदिन व्यवहार, और इवन भक्ति में भी अप्लाई होता है। इसलिए देखिए, आप जब भी, इवन भगवान भी खुद जब किसी को करेक्ट करते हैं
तो करेक्शन करने के मामले में भी भगवान के आप कई उदाहरण देखेंगे, इवन श्रीमद् भगवद गीता में देखेंगे अर्जुन को कितने शब्दों से बोलते हैं, परम तप, कौन्तेय, भारत, आप सामान्य परिवार से नहीं है, बहुत बड़े परिवार से हैं, आपके अंदर ये सब दुर्गुण आना अच्छी बात नहीं है। तो दुर्गुण बताने के पहले बता रहे कि आप कितने बड़े परिवार से हैं। अर्जुन को इस चीज का एहसास दिला रहे कि भैया आप बहुत बड़ी परंपरा लेके आए हो, आप ऐसे कोई यहाँ वहां के व्यक्ति नहीं हो। सो दिस इज द वे हम लोग अपने वाणी को मतलब सुधार सकते हैं। और इस तरह से अगर हम भगवान जैसे यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं, तपस्या ये है हमारे लिए, लेकिन इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा लाभ होगा, दूसरों का लाभ होगा, राइट। और क्रम बता दीजिए सभी, बोलने का जो क्रम आपने बताया ना, भगवान के बारे में अच्छा लगना, सत्य बोलना, और उसके बाद में भगवान के बारे में बोलना, अच्छा वाला बोलना, सत्य बोलना, और इसके बाद आता है प्रजल्पा, वो हमें करना नहीं है। और प्रजल्पा के नीचे भी आता है किसी का अपराध करना, मतलब अपराध वाले शब्द बोलना। तो हमें अपराध वाले शब्द बोलने नहीं है, प्रजल्पा नहीं करना है। कभी कभी हो जाता है तो भगवान से माफी मांग लीजिए, आगे बढ़िए, सत्य बोलिए, सत्य अच्छी तरह से बोलिए, और सबसे अच्छा भगवान के बारे में बोलिए, राइट। और ये सब आपको, यस माता जी। प्रभु जी रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा। ठीक है, यस यस। आजकल रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है। मैं हमेशा रिकॉर्डिंग को अपलोड करते रहता हूँ यूट्यूब में। एक मैंने अलग से अलग ही एक सब चैनल बनाया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आपको चैनल सब्सक्राइब करने, उसमें आप अगर हमेशा सब्सक्राइब रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। आपको दूसरे ग्रुप का भी आता रहेगा, जो दूसरे ग्रुप में अपलोड करता हूँ। खास करके आप लोग अलग ही बना दिया मैंने उसमें एक दूसरा, तो मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, उसमें जाइए, हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, शास्त्रों का पठन पाठन करना है। शास्त्र पढ़ेंगे, इसलिए शास्त्र पढ़ना तपस्या मत समझिएगा कभी। शास्त्र पढ़ना थोड़ा समय के लिए तपस्या हो सकता है, लेकिन कठिन समय में शास्त्र हमें याद दिलाएगा कि आपने क्या पढ़ा था, आपको कैसे रहना चाहिए। कभी कभी हम लोग श्लोक पठन करते तो हमें ना, इसलिए अभ्यास लिखा वहां पे। अभ्यास मतलब क्या होता है, अभ्यास मतलब रिपीट करना, अध्ययन मतलब अध्ययन करना, और अभ्यास मतलब होता है, स्वाध्याय यहाँ पे शब्द आया है, स्वाध्याय मतलब पढ़ाई करना, और अभ्यासन मतलब रिपीट करना। प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं कि आप क्या करो, स्वाध्याय करो, अभ्यास करो, शास्त्रों का सुनो या पढ़ो, जैसे भी आपको होता है। कोई लोग पढ़ते हैं बहुत सारा, कुछ लोग सुनते हैं, तो हमारा एक विचार जो शुद्ध होते जाता है और अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं, फिर वही हम बात प्रकट करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं संडे को, सॉरी या संडे को शाम को, फिर आगे इस चैप्टर को पूरा करेंगे और 18वें चैप्टर का शुरुआत करने का भी प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय। भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हरे प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप लोगों की, वैसे मैं मराठी भक्ति शास्त्री ग्रुप की अभी यात्रा लेके जा रहा हूँ वृंदावन और कुरुक्षेत्र, लेकिन उनका कोर्स पूरा होने के बाद लेके जा रहा हूँ। हमारा भी कोर्स पूरा करने के बाद चलिएगा प्रभु जी। हम लोग जाएंगे कुरुक्षेत्र, और जहाँ भगवान ने गीता बोली है उस जगह पे हम लोग गीता पूरे 18 अध्याय रिसाइट करेंगे। मैं वहां पर गई थी कुरुक्षेत्र। यस, लेकिन हम लोग साथ में जाएंगे सब लोग भक्ति शास्त्री ग्रुप। ओके। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।